इस वाले एपिसोड में शॉर्ट आउट जाता है जीत बैड बॉय, हैकर डिफॉल, पी इन्फो, एक्स एंड बॉयज़ और डीड पुल गेमिंग एंड लास्ट में हमारे एस के इनामुद्दीन को। तो इस वाले एपिसोड का नाम है नेक्स्ट अप गोकू। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा बाबिडी ने इंजेक्ट कर दिया था उस बॉल को जिसके अंदर माजिम्बो है। गोकू वेजिटा गोहान पहुंच गए थे उसके बेस में और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट की थी पुई पुई के साथ और अपने वेजिटा ने बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया था उस बंदे को और एक ही हमले में उसे तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि वो बंदा बाबिडी उसे एक प्लेनेट पर ले गया था जो उसका खुद का प्लेनेट था, पर वहाँ पर भी वो वेजिटा के सामने टिक नहीं पाया और अगली बारी आई थी अपने गोकू की, जिसके साथ लड़ने वाला है एक अजीब सा मॉन्स्टर जिसका नाम है रैकून। तो फिर वो बंदा लड़ने के लिए आता है और गोकू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है उससे लड़ने के लिए और हमें दिखाया जाता है जो वो मॉन्स्टर है रैकून वो उससे बाहर निकलता है। गोकू कहता है ये क्या चीज़ है। जो सुप्रीम काय हैं वो कहते हैं अरे मैं इसे जानता हूँ, ये तो इस सृष्टि का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर है जो आज तक किसी से नहीं हारा, इसने लाखों लोगों को खाया है। और वो कहता है कितनी शुद्ध एनर्जी है, मैं इन सब को खा जाऊंगा। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये इस दुनिया के दूसरे कोने में रहता है जहाँ पर अंधेरा है और ये अंधेरे में ही पला बड़ा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये किसी को भी खा जाता है। जो वेजिटा और गोहान है उस बंदे को मतलब कि उस मॉन्स्टर को देखते रहते हैं और वो है करता रहता है और गोकू उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो गोकू के ऊपर अटैक करता है पर गोकू उसके हमलों से बचता रहता है और फिर वो गोकू के पेट में कुछ मार देता है। जैसे गोकू ज़मीन पर आकर खड़ा होता है तो देखता है उसके कपड़े फट चुके हैं गोकू के। गोकू कहता है मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, इसकी स्पीड अच्छी है। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं गोकू तुम्हें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सब साथ मिलकर इसे ख़त्म कर देंगे। गोकू कहते हैं नहीं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अकेला ही हराऊंगा। जो गोहान है वो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, सुप्रीम काय डेड कर लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि बाबिडी है वो देखता रहता है उनकी फाइट उस बॉल के अंदर। जो बाबिडी है वो कहता है कि हे क्या तुम अपने प्लेनेट पर जाना चाहोगे रैकून। जो वो बंदा होता है मॉन्स्टर वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और जो डम्बोरा है वो कहता है पर उसे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे ताकतवर है, वो इन्हें आसानी से मार सकता है। जो बाबिडी है वो कहता है मैं जानता हूँ उसे मदद की ज़रूरत नहीं है, पर मैं जल्दी से जल्द माजिम्बो को जिंदा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे उसके प्लेनेट पर ले जाऊँगा द डार्कनेस पर। और वो एक मंत्र पढ़ता है और उस मंत्र पढ़ने के बाद जो स्पेसशिप है उसमें अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और जो वो स्पेसशिप है वो एक प्लेनेट में बदल जाती है, यानी उसके जादू से वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। पर उस प्लेनेट पर इतना अंधेरा होता है गोकू को कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही गोकू आगे बढ़ता है गोकू का घुटना लग जाता है एक पत्थर पर और गोकू चिल्लाने लगता है और फिर तभी जो वो मॉन्स्टर है वो लबकना शुरू कर देता है। गोकू उसे देख नहीं पाता, वो कहता है तुम तो मुझे नहीं देख पा रहे पर मैं तुम सबको देख सकता हूँ। जो वो मॉन्स्टर है वो फिर ज़मीन पर उतरता है और वो अटैक करने के लिए आता है गोकू के पास। पर जो गोकू है गोकू उसकी एनर्जी को महसूस कर लेता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर वो ज़मीन के अंदर से हमला करता है गोकू के ऊपर, पर गोकू वहाँ से भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और गोकू उसे बहुत ही गंदे तरीके से पीटने लगता है और वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर वो पीछे से आ जाता है गोकू के और गोकू फिर उसके पीछे से भी मार देता है। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। जो वेजिटा है वो कहता है क्या कह रहा जीत रहा है और ये सुनकर सुप्रीम का थोड़े चौंक जाते हैं। और जो वो मॉन्स्टर है वो कहता है कि तुम मुझे इस अंधेरे में कैसे देख पा रहे हो। जो गोकू है वो कहता है मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा, बस मैं तो तुम्हारी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ, तुम्हारी वाइब्रेशन से मैं अटैक कर पा रहा हूँ और मैं अपने कानों से भी तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। और रही देखने की बात, मैं अपनी रोशनी अपने साथ ले घूमता हूँ। और फिर वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाल पीले हो जाता है जिससे सारे में रोशनी हो जाती है। जो बाबिडी है वो कहता है ये क्या कर रहा है, उसने तो रोशनी कर दी सारे में और उसका रूप भी चेंज हो गया है, ये बंदा करने क्या वाला है। जो बाबिडी है अपने नौकर को हुक्म देता है कि मेरा पैरामीटर लाकर ठा कर लाओ, मुझे इसका पावर लेवल चेक करना है। जो वो रैकून मॉन्स्टर है वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और घूरने लगता है गोकू को और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और फिर जैसे ही वो अपना मीटर मंगाता है वो चेक करता है बाबिडी कि क्या 3000 वोल्ट, ऐसा नहीं हो सकता, 3000 वोल्ट किसी भी पृथ्वीवासी के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती। 300 वोल्ट अगर शक्ति हो तो एक प्लेनेट को तबाह किया जा सकता है। अगर इसके पास सचमुच 3000 वोल्ट पावर है
तो इसका मतलब रकून बहुत ज़्यादा खतरे में है और उसके पास तो सिर्फ 800 वोल्ट्स ही है और वो घबराने लगता है। अगला सीन शूट होता है, ये होता है टूर्नामेंट की जगह का जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा था। सारे लोग बोर होकर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं अगले मैच का। हमें दिखाया जाता है जो गोटेन और ट्रंक्स है वो एक कैंटीन में खाना खा रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खाना खा चुके हैं और एक के बाद एक थाली खाते जा रहे हैं और बहुत सारा खाना खा के लोग उन्हें बोलते हैं जाओ हमारे लिए थोड़ा खाना और ले के आओ, और वो बंदी ज़मीन पर गिर जाते हैं कि इन्होंने इतना खा लिया। गोटेन कहता है कि हे ट्रंक्स, इसका बिल तो तुम ही भरने वाले हो ना। जो ट्रंक्स है वो कहता है नहीं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। गोटेन कहता है पर तुमने तो इनाम की रकम दी थी है ना। ट्रंक्स बताता है नहीं, मैंने इनाम की रकम नहीं दी थी, उन्होंने मुझे कहा है कि जब सारा टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा तभी तुम्हें मिल पाएगा इनाम। और फिर हमें दिखाया जाता है गोटेन और ट्रंक्स छुप के भागते रहते हैं सिर पे सब्जी रख के, और तभी कैंटीन के ओनर उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं और वो बहुत स्पीड से भागे हुए जाते हैं और जाकर टकरा जाते हैं ऑस्किन से। वहीं चीची पूछती है, हे गोटेन तुम कहाँ थे। गोटेन हंसना शुरू कर देता है। फिर वो दोनों देखते हैं पीछे से कैंटीन के ओनर आ रहे हैं और फिर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अगला सीन शूट होता है, ये होता है गोकू का। गोकू अपनी सुपर सैयन की फॉर्म पे रेडी है, लेकिन तभी जो वो मॉन्स्टर है वो अपना मुंह खोलता है और एनर्जी चूसने लगता है। और जो गोकू है उसकी पावर और उसकी सुपर सैयन वाली पीली पीली ओरा उसके पेट में जाने लगती है और वो उसे चूसने लगता है, यानी एक तरीके से वो उसका ओरा खाने लगता है और वो बहुत ही गहरी सांस ले रहा होता है और सारी की सारी एनर्जी उससे चूस लेता है और गोकू सुपर सैयन की फॉर्म खो देता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा कहता है कैकारोट तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया, वो इस बेस फॉर्म में क्या करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर कहता है कि अरे कितनी स्वादिष्ट रोशनी थी, मुझे मज़ा आ गया, इतनी शुद्ध एनर्जी मैंने कभी नहीं खाई। सुप्रीम काय बताते हैं कि अरे मैं बताना भूल गया, ये मॉन्स्टर असल में रोशनी खाता है और गोकू की जो सुपर सैयन वाली पावर है वो तो इसके लिए मानो बहुत ही ज़बरदस्त दावत होगी। और फिर वो बंदा आता है, आकर खड़ा हो जाता है गोकू के सामने और कहता है मुझे और चाहिए, प्लीज़ फिर से वही वाली एनर्जी का इस्तेमाल करो, मैं और लूँगा। गोहान चिल्लाकर कहता है डैड फिर से सुपर सैयन मत बनना, वरना वो एक एक करके आपकी सारी एनर्जी चूस लेगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो गोकू है फिर से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुप्रीम काय कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, कहीं ये कुछ और तो नहीं सोच रहा। जो वेजिटा है वो कहता है अगर कैकारोट फिर से सुपर सैयन बना है तो इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम काय गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से वो मॉन्स्टर उसकी एनर्जी चूसने लगता है। गोकू अपनी एनर्जी उसे चूसाता रहता है और अपना पावर लेवल बढ़ाता रहता है और फिर जो वो मॉन्स्टर होता है वो बहुत सारी एनर्जी चूसता रहता है और उसका पेट बड़ा होता रहता है और उसके पीछे से मतलब जो छेद होते हैं उसकी कमर पे उनसे भी हवा से निकलनी स्टार्ट हो जाती है और गोकू अपना पावर लेवल और बढ़ा लेता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भेज देता है जिसकी वजह से वो फट जाता है। जो सुप्रीम का है अरे ये क्या हुआ, उस बंदे ने ज़्यादा एनर्जी चूसने की वजह से अपने आप को फाड़ लिया। बाबिडी और डम्बूरा बात करते हैं कि उसकी लालच ने उसे मार दिया, वो इतना ज़्यादा एनर्जी यानी अपना खाना खा गया कि वो उसे पचा नहीं पाया और वो फट गया। गोहान भी यही बात रिपीट करता है गोकू के सामने कि डैड ऐसा ही हुआ है ना। गोकू कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और फिर वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं और वो नेक्स्ट लेवल पर चलने लगते हैं। जो डम्बूरा है वो कहता है कि अब की बार मैं जाऊँगा मालिक। जो बाबिडी है वो कहता है पर फिर मेरी रक्षा कौन करेगा। जो डम्बूरा है वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन सबको हरा दूंगा और वैसे भी वो मुझे नहीं हरा पाएंगे। उसका पावर लेवल भले ही 3000 वोल्ट्स हो पर वो मेरे जितना ताकतवर नहीं होगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं उन सबको हरा दूंगा। जो बाबिडी है वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ और ज़रूर अपना काम अच्छे से करना और उन तीनों की एनर्जी से हमें महाचिंपो को जिंदा करना है। जो डम्बोरा है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है आप टेंशन मत लीजिए मालिक, मैं उन्हें हरा कर ही आऊँगा। और वो ये कहकर चलने लगता है और फिर जो गोकू है वो वेट करता रहता है कि अगली बार कौन सा दुश्मन आने वाला है। जो गोकू है वो कहता है गोहान अब की बार तुम्हारी बारी है, अच्छे से फाइट करना। जो सुप्रीम का है वो सोचते हैं कि क्या ये फिर से एक बंदा अकेला ही अगले बंदे के साथ लड़ने वाला है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।